नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर सिखाए फास्टर में। आज करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3 पॉइंट। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन algebraically algebraically algebraically। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, टू इक्वेशन दी होती हैं। जैसे मानो एक इक्वेशन ये दी है बेटा, एक ये दी, ठीक है। तो एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, दूसरी को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। लेट इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इससे इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर चलो आगे समझाते हैं। तो क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, लेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई बड़ा इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई दूसरी साइड में चला गया। इक्वेशन नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन थर्ड। ज्यादा ही शक्ति, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकलाई, इक्वेशन 3 मिल गई। इससे मैं बॉक्स में लिखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये जादुई शक्तियां बेटा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, अब देखो कहां से निकाली हमने, इक्वेशन 1 से निकाली है। इसे इक्वेशन 2 में रखते हैं। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो 1 से निकाली 2 में रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। टू इक्वेशन 2 क्या है, लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है बेटा। एक्स की वैल्यू क्या, 14 माइनस वाई। तो एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 14 माइनस वाई, और उसके बाद क्या, माइनस वाई। वाह, समझ रहे हो ना। इक्वल में 4 है, 4 लिख देंगे। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो क्या हो जाएगा, 14 को दूसरी साइड में ले जाते हैं तो वाई वाई क्या हो जाएगा, 2y। तो माइनस का 2y, सही से लिखते हैं, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस का y इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, माइनस का 10। 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल आउट कर देते हैं, 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। देख रहे हो, ये जादुई शक्तियां बेटा, रेक्टेंगल बन गया सारे। इक्वेशन 4 मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 में क्या है बेटा, x इज इक्वल टू दे रखा है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू सीधे सीधे निकल आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 एक बार लिख लेते हैं। तो क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये देखो, ये वाला 5, वाई की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। ऐसे भी मैं जादुई शक्तियों की, सॉरी सॉरी सॉरी, जादुई शक्तियां थोड़ा काम नहीं की। अच्छा, चलो एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया। जादुई शक्तियां थोड़ा गड़बड़ कर रही हैं भाई। इक्वेशन 5, 5 मानने की जरूरत नहीं है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई, एक्स की 9 और वही, ये एक्स की 9 होगी, वाई की 5 हो गई ये वाली। तो वेरीफाई करेंगे, अलजेब्राइकली वेरीफाई करना है। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 9, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल टू 14। ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। ये हो गया वेरीफाई, वेरीफाई वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आंसर भी चेक हो गया तुम्हारा। जो अगर वेरीफाई हो रहा है ना बेटा सही सही, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा आंसर ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो आंसर भी गलत होता। ओके, लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन।
ओ ये थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, बट टफ है नहीं। बड़ा इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग, और इसे इक्वेशन टू मान लेते हैं। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने का ये मैंने बताना भूल गया मास्टर भूल गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका एक मेथड और होता है एलिमिनेशन मेथड, आगे आएगा तो कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन का क्या है कि एक की वैल्यू उठा के दूसरे में लगाना, सब्स्टिट्यूट करना। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम कर लेते हैं वही, एस ए टी की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन वन। तो देखो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूं तो माइनस में आएगी, फिर माइनस इधर उधर करना पड़ेगा, इसलिए एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ बेटा। एस इजिकल टू क्या हो जाएगा 3, टी माइनस का है, टी उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा एस इजिकल टू टी प्लस 3। ये जादू शक्ति ने यहाँ पर सही काम किया है, इक्वेशन 3 बन गई हमारी। पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। अब देखो 1 से निकाली तो 2 में रखनी पड़ेगी। द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 एक बार लिख लेते हैं, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, यहाँ से एस की वैल्यू है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी रख दें, एस की होगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे बेटा इसका, 6 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा क्या हो जाएगा 3t। समझ में आ रहा है? इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 प्लस 5t हो गया, ये वाला देख रहे हो, ये वाला 6 प्लस 5t, तो यहाँ से हो गया 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू, अच्छा 6 नहीं लेते, 6 नहीं लेते, सीधे सीधे करते, 6 प्लस 5t हो गया, उधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 36। अब 5t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर के पीछे 30, और ये 5 मल्टीप्लाई में था डिवीजन में चला जाएगा 5, तो 5 से कट गया 6 टाइम, तो t इज इक्वल टू आ गया 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन, क्या मानना है 4। फॉर द वैल्यू ऑफ टी, अरे लाइन खींचते जादू शक्ति से सीधी होगी, फॉर द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब t की वैल्यू 3 में रखते हैं, 3 क्या है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन 3 यही है, तो s की वैल्यू निकलाएगी सीधी सीधी 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू आ गया 9, जादू शक्ति से सर्कल में लाते से ये हो गई इक्वेशन 5 बन गई। ओके, तो s की वैल्यू आ गई हमारी 9 और t की वैल्यू आ गई 6। वेरीफाई करेंगे एल्जेब्रोकली वेरीफाइड ब्रोकली वेरीफाई करते हैं, एलजे ब्रोकली, ब्रोकली ठीक है भाई। कोई भी इक्वेशन ले लो, तुम सोच रहे हो टू में रखो मास्टर, टू में रख देते हैं, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 9 है, सॉरी सॉरी 6 है, 6 है, तो एस की वैल्यू कितनी है 9 बाई 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी 6 बाई 2 इजिकल टू 6 चल रहा है, 3 से कटा 3 टाइम, 2 से कटा 3 टाइम, तो 6 इजिकल टू 6। वेरीफाई, वेरीफाई हो गया 2 में भी रख के हो गया भाई, आंसर सही है मास्टर का। ऐसे निकालना है दोस्तों, सारे ऐसे निकालने हैं। देखो पहले किसी भी एक इक्वेशन से 1 से या 2 से क्या करोगे, एस या टी की वैल्यू, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लोगे, इक्वेशन 3 बन जाएगी। उसके बाद उस वैल्यू को उठा के जिससे निकाली है उसमें नहीं दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, फिर वहां से हमारी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, उस वैल्यू को उठा के 3 में रख देंगे, हमारी दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। वेरीफाई करना है तो किसी भी एक इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली या ये वाली उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जादुई शक्ति लगा के देखते हैं यार, लग जा, लग गई। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर, वही 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 सब्स्टिट्यूशन, वही पहले का ही चल रहा है। हमारे जो पीपीटी बनाते हैं महोदय, उन्होंने हर एक क्वेश्चन में डाला भाई साहब, बहुत मेहनती आदमी है, इसीलिए पैसे नहीं मिलते उन्हें, क्योंकि अभी चैनल पे सब्सक्राइबर ही नहीं है। आप देख लो, पैसे दिलवाने को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मेरा तो फ्री में काम चल रहा है भाई। वही से बेटा, वही वही इक्वेशन वन मान लेंगे, इस इक्वेशन टू मान लेंगे, वेरी गुड। किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन टू में रख देंगे, ठीक है। तो किससे निकालें, बताओ बताओ बताओ। नहीं, वन से ही निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की सही सही रहेगी, वाई की। तो चलो एक्स की निकालते हैं, तुम एक्स के भी निकाल के दिखा देते हैं, तुम कहोगे कि मास्टर सीधी सीधी सिंपल सिंपल चीजें कर देते हैं। तो 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 + y, और x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 + y/3, ठीक है। ये होगी बेटा इक्वेशन 3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अच्छा ये फ्रॉम इक्वेशन वन से निकाली हमने यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन, ये वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन वन से। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, ठीक है, टू में रख देंगे। तो टू क्या है, 9x, तो 9x की वैल्यू रख दो भाई, 3 + y/3, 9x - 3y = 9, ओके। तो 3 से ये काट, सॉरी सॉरी, 3 से काट देंगे 9 को, 3 टाइम कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 3y - 3y = 9। ओहो, ओहो, ये क्या कंडीशन हुई, 9 = 9। अच्छा, देखो दोस्तों, ये हमारा क्या, कुछ ना x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई, y कट गई, आपस में y की वैल्यू आनी थी, 9 = 9 आएगी, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए ऑलवेज ट्रू होगा। इसका मतलब एक कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर लाइन है, कोई भी वैल्यू रखेंगे दूसरी वैल्यू आएगी आएगी। इक्वेशन कोई सी ले लेते हैं, सपोज करो इक्वेशन ये ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, 3x - y = 3। अगर मैं y की वैल्यू सपोज करो x की वैल्यू मानो 1 ले लूँ, तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है, दोनों के लिए ट्रू होगी वो। तो सपोज करो x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो ये 3 - y = 3, x = 1 पे, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, y = 0, और y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x - 0 = 3, 3 से 3 कट गया, 1 टाइम, तो x = आ गया 1। अब यहाँ पर भी रखेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, x = 1 रख दूंगा तो y = 0 आ जाएगा, अगर दो में भी रखेंगे, ये ऑलवेज ट्रू होगा बेटा, कुछ भी वैल्यू रखो दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड होंगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट, चलो अगर करके दिखाना है तो देखो दूसरे से भी करके दिखा देता हूँ। सपोज करो ये हमारा क्या है, 9x - 3y = 9, x = 1 रखूंगा तो y = 0 आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, -3y = 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो -3y = 0 बचा, y = 0, y -3 करूंगा तो y = 0 आ जाएगा, जो पहली इक्वेशन के लिए भी y = 0 और x = बनाया था, ऐसे ही इसके लिए अगर x = 1 रखा है तो y = 0 आया है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, ओ क्वेश्चन 3 आ गया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करनी है, पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, ये एक काम बढ़ा दिया मैंने, द डिफरेंस बिटवीन, तुम तो एक भी नहीं करना चाहते हो एक बढ़ा दिया, देख रहे हो, देख रहे हो,
The difference between two numbers is 26. Oh, one number is 3 times the other number. चलो, अच्छा नंबर तो दिए नहीं है तो फाइंड करने लेट करने पड़ेंगे हमें. लेट one number x and other number y है. एक कंडीशन और दे दो बेटा, डिफरेंस पूछा है तो एक बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो 26 आएगा. तो इसमें एक नंबर हमें बड़ा एक नंबर छोटा चाहिए. तो लेट x ग्रेटर देन y मान लिया. ठीक है, तो कह रहे बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो बड़ा हुआ x और y का डिफरेंस निकालेंगे. तो बड़े वाले में से घटाएंगे बड़ा क्या है x, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब ये कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर. ठीक है, तो अदर वन क्या 3 टाइम्स है. सपोज करो एक हमारा x है इज इक्वल टू एक y है. तो इसमें क्या हुआ कि 3 टाइम्स कौन सा होगा, ये हुआ, ये बड़ा है तो ये 3 टाइम्स होगा. अब दोनों को इक्वल रखना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तभी तो बराबर होंगे. ये पहले से ही 3 टाइम्स था. ठीक है, सपोज करो ये 1 था तो ये 3 था, ये 2 था तो ये 6 था. अब ये 6 है तो इसको 6 करने के लिए ये 2 है, ये 6 है. 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इक्वल रख पाऊंगा. तो इक्वल रख दिया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. अब कहने इक्वल क्यों रखा है बेटा, इक्वल इसलिए रखा है कि मैं एक इक्वेशन बना सकूं. इक्वेशन 2 बन गई. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो. लेट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या x माइनस वाई इक्वल टू 26 है. x माइनस वाई इक्वल टू 26 है तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 26 माइनस वाई. इक्वेशन थर्ड बन गई. ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ, अच्छा इक्वेशन बन गई थर्ड. ये जादुई शक्ति काम कर रही है यहाँ पर यार. x इज इक्वल टू 26 माइनस वाई. ठीक है, x की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली, 1 से निकाली, तो 2 मैं पुट कर दूंगा. यहाँ से जादुई शक्ति से लाइन खींचूंगा सीधी वाली. ठीक है, अब ये बेटा यहाँ पे रखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 to 2. पुट x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y, ये वाली x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू रख दो 26 माइनस वाई. x की वैल्यू रख दी. अब क्या बचा, माइनस 3y इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया 3y और y इतना हो गया माइनस. बेटा देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक. ये क्या है, माइनस यहाँ पे इधर जाएगी प्लस हो जाएगी, जादुई शक्ति के चक्कर में भूल गया यार. ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 26 प्लस वाई. ठीक है, अब ये देखो 26 तो उधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये तो हो जाएगा माइनस का 2y. माइनस का 2y इज इक्वल टू 26 को उधर ले जाएंगे माइनस का 26. माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13. 2 से 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. ऐसे करके ये इसको कैंसिल आउट कर देगा. ऐसे लिखना सही नहीं होगा, ऐसे यहीं से काट देते हैं. 2 से कट गया 13 टाइम 26. ठीक है, अब क्या हुआ, y की वैल्यू आ गई. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. यहीं पे करते हैं. y is equal to 13 in equation 3. इक्वेशन 3 है x is equal to 26 plus y. x is equal to हो जाएगा 26 plus 13. x is equal to हो जाएगा कितना
3 और 9 39। ओके, जारी शक्ति ने काम किया, एक्स और वाई की वैल्यू ये आ गई आपस में, देख रहे हो। अब देखो ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्वेश्चन देखो बेटा, किधर गया ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 26। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस एक्स और वाई के बीच में 26 आ रहा है। अगर एक्स में से मैं वाई को उठाऊंगा 26 आएगा, इसका मतलब हमारा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि तो वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो वन नंबर ये पहला वाला नंबर ये दूसरा ये, तो ये 13 है, ये 3 का 13 का 3 टाइम्स है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी ठीक है, इसलिए आप आपका आंसर ठीक है। वेरीफाई भी कर सकते हो, अपना आंसर चेक भी कर सकते हो बेटा, ये आंसर ठीक है या नहीं। ओके, आ गया थर्ड का सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड देम, दो एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल बेटा उनका सम 180 होता है, ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो लेट लार्जर एंगल एक्स एंड स्मॉलर एंगल कितना, वाई। ओके, अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एक्स और वाई का सम कितना होना चाहिए, छोटे बड़े दोनों एंगल इनका सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल बनाना मतलब 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए, क्वेश्चन बन गई। वो कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर कौन सा, एक्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल स्मॉलर से कितना है, 80 डिग्री 80 डिग्री ज्यादा है। तो क्या होगा, अगर लार्जर में से हम स्मॉलर घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 18। लार्जर में से लार्जर 18 ज्यादा है तो लार्जर में से स्मॉलर घटाया 18 आया, इक्वेशन 2 बन गई। बहुत बढ़िया, ठीक है। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 प्लस वाई, इक्वेशन 3 बन गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रख देंगे क्योंकि 2 से निकालिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, टू इक्वेशन क्या हमारी, x माइनस, सॉरी 2 से क्यों निकालिए, 1 में रखेंगे, 1। तो 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या है, 18 प्लस वाई है ही है इसमें, इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 18। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 घटाएंगे तो 162 बचेगा, 162। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 8 16, 2 1 2। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 81। लगाऊं जादू सकती हूँ, लग गई, इक्वेशन से 4 मारो, ठीक है दोस्तों। 81 डिग्री आ गया, एंगल को डिग्री में 81 डिग्री आ गया। ओके दोस्तों, थोड़ा वैल्यू ऑफ, अब देखो इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, जो वैल्यू आई है, ज्यादा सबके काम नहीं किया, कर गई, कर गई। एरो बना भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है, x इक्वल टू x इक्वल 18 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्योंकि x बड़ा वाला तो ज्यादा ही आएगी, x प्लस 81, x इक्वल टू 9 9। ओ वाह, x इक्वल टू 99 डिग्री आ गया।
ये भी चालू सकते हैं 5। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 99 और वाई की कितनी है 81। देखो क्या दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। वेरीफाई करते हैं इक्वेशन वन में अगर रखें तो एक्स की रखते हैं 99 प्लस उसकी रखते हैं 81 इजिकल टू 180 होना चाहिए। तो 9 और 1 10 9 and 17 18 180 आ गया ठीक आ गया। अरे भाई दूसरा है चेक करना भाई डिफरेंस भी तो 18 होना चाहिए वो भी तो करो। दूसरा क्या है एक्स माइनस वाई इजिकल टू 18 होना चाहिए। एक्स कितना है 99 माइनस वाई कितना है 18। गड़बड़ है क्या भाई 18 9 में से 8 गया वो 81 सॉरी 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 81 इजिकल टू 80 9 में से बन गया 8 1 में से 8 गया सॉरी 9 में से 8 गया 1 इजिकल टू 8। ये भी सही ठीक है वेरीफाई वेरीफाई आंसर चेक हो जाता है ऐसे बेटा आंसर चेक कर लिया करो ठीक है। हो गया क्वेश्चन भी। थक तो नहीं गए बोर तो नहीं हो गए यार दोस्त मेरे बोर मत होना चाहे लेक्चर देखना चाहे मत देखना ठीक है। नहीं देखना यार लेक्चर देखना लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसा नहीं भाई रुक के देख लेना पर देख लेना यार पैसा ही पैसा। द कोच ऑफ यार कितना टाइम हो गया बहुत देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते। दूसरे में करेंगे यार ठीक है भाई टाटा भाई भाई कई क्वेश्चन रह गए। ठीक है भाई ये देख के आराम से कर लेना मैं थक गया तुम भी थक गए होगे और दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेना ठीक है। ओके बाय बाय दोस्तों गुड बाय बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है किधर गया अच्छा यार बंद हो जा। धन्यवाद दोस्तों।